सबसे पहले त्योहार आने वाला है हमारा करवा चौथ जी। चलो करवा चौथ का आपसे पूछती हूँ। पहली बार जब करवा चौथ रखा था राखी जी ने तो हमारे घर में ही थी अच्छा और मेरी बहू भी थी उस टाइम। दोनों ने सुबह उठ के सरगी खाई हाँ, और फिर गुरुद्वारे गई, जैसे हम लोग मानते हैं। हाँ। गुरुद्वारे माथा टेक के और फिर शाम के टाइम तैयार व्यार होके अच्छे अपना शादी का लहंगा वहंगा पहन के कहानी सुनी और फिर उसके बाद आके चाय पी। फिर रात को खाना जैसे हमारी पंजाबी फैमिलियों में होता है, माँ साबत बन गए, सरसों का साग हाँ। उस दिन शुरू करते हैं। हमारे भी माँ राजमा ही बनते हैं। चावल बन गए, पक्का खाना। गल्ले बन हाँ। गए, पूरी बनानी है पूरी बन गई। वो शुरू से ही ये चलता आया हमारे घर में, खानदान में शुरू से ऐसे ही चलता आया। हमारे भी यही होता है, वही हमारी पंजाबी फैमिली। मेरी तो माँ यही बहुत होता अच्छी है। कुक भी है। कुक भी देखो, बहुत अच्छी होंगी। करवा चौथ के बारे में बोला जाए तो बहुत अच्छा त्योहार है और उत्तर भारत में ज़्यादा मनाया जाता है और ज़्यादा हाइप हॉलीवुड की वजह से मिल गई, आप जानती हैं। तो ये इतना खूबसूरत प्रेम प्रसंग का त्यौहार है जिसकी ज़रूरत एक्चुअली तमन्ना मुझे लगती है अब ज़्यादा है। जिस तरह से रिश्तों में खटास हो रही है, जिस तरह से पति ड्रम में जा रहा है या फ्रिज में पत्नी जा रही है, गर्लफ्रेंड जा रही है, जिस तरह से इंसान का इंसान पे से रिश्तों पे से विश्वास उठ रहा है, गला काटने जैसी बातें हो रही हैं। तो करवा चौथ सिर्फ अभी हमें बनाना नहीं है, उसके मायने भी समझने हैं। हमें ना श्रृंगार के साथ साथ एक और 17वां श्रृंगार करना है। तमन्ना, लोग 16 श्रृंगार करते हैं, 17वें श्रृंगार की इस बार ज़रूरत है रिस्पेक्ट श्रृंगार। जहां आपको अपने पति के ऊपर कोई जासूस कराने की ज़रूरत ना हो, जहां आपको अपनी पत्नी पर कोई जासूसी कराने की ज़रूरत ना हो। इतना तो हम एक दूसरे पर फेवर रखें कि खुलकर बोले, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है, मुझे लग रहा है कि तुम बात नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है आजकल तुम्हारा मेरे में मन नहीं है। इसके लिए आजकल लोग जो है जासूसियों का जो है वो रोल अदा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ जा रहे हैं। इन सब की ज़रूरत ना हो। इस बार करवा चौथ बनाए तो हृदय से बनाएं और एक दूसरे के बीच में जो खटास है उसे ख़त्म करके बनाएं। बहुत खूबसूरत त्यौहार है, लेकिन जब तक मन में मनमुटाव रहेगा करवा चौथ बेकार रहेगा। क्या तरीका है किस रंग के, क्योंकि आजकल तो पेस्टल कलर्स भी चल रहे हैं, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्या कुछ शुभ रहता है और किस चीज़ से बचना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि बॉलीवुड भी अब एंटर कर गया है करवा चौथ में, तो वेस्टर्नाइज बहुत हो गया है करवा चौथ। अब लोग क्या, अब जैसे हमने कहा कि माँ की दाल खाते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि चांद देखा सीधे रेस्टोरेंट चले जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं। तो देखो तमन्ना, पहले कलर की बात कर लेते हैं। कलर तो कायदे से तो करवा चौथ पर आपको अपनी शादी का आपको लहंगा पहनना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है क्योंकि देखिए आप बहुत पतले होते हैं, फिर आप मोटे हो जाते हैं, आपके साइज नया बनवाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुहाग के कलर पहनो। जैसे दैट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, तो आप कलरफुल पहनो, ऑरेंज पहनो, रेड पहनो, ग्रीन पहनो, पिंक पहनो, लेकिन काले नीले से थोड़ा दूर रहो। दूसरा, मैं मानती हूँ कि बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए। जब आप ये कथा करें, जब पति की पूजा करें, तो बाल खुलने का कोई काम नहीं है वहाँ पर। तीसरा, हमारे यहाँ कहते हैं रुथे या मनाना नहीं, सुते या जगाना नहीं। मतलब रूठे हुए पति को इस दिन मनाते नहीं है, सोते हुए को जगाते नहीं है, सुई में धागा डालते नहीं है, कैंची छुरी चलाते नहीं है। तो ये काटने कूटने के काम नहीं करने। अगर सपोज हस्बैंड कहते हैं यार मेरी सुबह की फ्लाइट है तो मुझे उठा दियो, कहना सुनो अलार्म लगा लो, मैं नहीं उठा पाऊंगी, तुम किसी और को बोल दो, तुम्हें कॉल कर देगा, क्योंकि इस दिन सोते हुए पति को उठाते नहीं हैं। इस दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी आप तो जब सुबह सरगी करते हो तो एक सात्विक चीज़ें आपकी सास आपको देती है, वो आपको खाना होता है। जैसे हमारे साउथ इंडिया में ये त्यौहार नहीं होता था, तो पहली बार मेरी मदर ने मुझे ये त्यौहार व्रत रखवाया था और उन्होंने मुझसे बोला कि 4 बजे अपनी बहू को इन्होंने परमिशन दी चाय पी लो। तो इनकी बहू का भी पहला करवा चौथ था, मेरा भी पहला करवा चौथ था, तो हम दोनों ने चाय पी। लेकिन धीरे धीरे जो है मम्मी अपना तरफ हो गई, मैं अपनी तरफ हो गई। सो अब मैं 4 बजे चाय नहीं पीती। मुझे लगता है जब तक रहा जा सकता है जब तक रहो, पर इनकी तरफ से मुझे परमिशन है क्योंकि इन्होंने ही मेरा रखवाया था। सो ये मेरी सासू माँ जैसी हैं उस हिसाब से। तो अगर आपसे व्रत नहीं रखा जाता आप मत रखिए, लेकिन आप बीमार होकर व्रत मत रखिए। लेकिन व्रत रखूंगी जब जब मेरे पति रखेंगे, ऐसे व्रत मत रखिए। व्रत को व्रत के डिसिप्लिन में रखिए। सास सरगी देती है, वो पास रहे या दूर रहे, 3-4 सहेलियों को बुलाकर करवा चौथ की सरगी खाइए और सरगी में नया सूट पहनिए, सरगी में भी सिंदूर ज़रूर लगाइए, सरगी नहाकर खाइए। तो आपको क्या करना है, पहले पूजा ज़रूर कीजिए और माँ तुलसी की पूजा कीजिए, पूजा करके फिर करवा चौथ शुरू कीजिए। तो सरगी में क्या कुछ चीज़ें मतलब अनिवार्य हैं जो होनी ही चाहिए? देखो बेटा, वैसे तो दिशा काल देश के हिसाब से करवा चौथ की अलग अलग सरगी होती हैं, लेकिन एक जनरल हूँ बता देती हूँ। फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी, कुछ मीठा,
फेनिया दूध में डालकर खाई जाती है, अनार जरूर खाया जाता है, गोला खाया जाता है। पंजाब के अंदर पराठे बनते हैं, पराठे को आलू की सब्जी के साथ एक एक खा लिया जाता है, ठीक है। और कई लोग होते हैं जो सिर्फ बिस्किट ले लेते हैं या ब्रेड ले लेते हैं, कुछ भी एक चीज जो आपको नमक खाना है। उसके बाद फिर सीधा सूर्य उदय, जब चंद्रमा दिखाई देगा, चंद्रमा सूर्य उदय होने के बाद खाना नहीं, चंद्रमा जब दिखाई देंगे तब खाना है। और इस बार चंद्रमा के दर्शन 7:45 तक होने चाहिए अगर मौसम सही रहे। और क्योंकि तुम्हारा पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं, अगर चंद्रमा ना दिखे तो महादेव पर एक लोटा जल अर्पण कर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और जब हम चांद देखते हैं और छन्नी से देखते हैं पति को, तो उस दौरान भी मन में कुछ मनोकामना होती है, कुछ मंत्र जाप करना चाहिए उस वक्त? वैसे तो 90% औरतों के मन में उस टाइम सिर्फ भूख होती है कि चांद दिखे और बस ये मुझे कुछ खिलाए। लेकिन हाँ, मैनिफेस्ट पावर का बहुत अच्छा टाइम है। तुमने मुझसे मुझे उम्मीद थी कि तुम पूछोगे, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि चांद छन्नी से क्यों देखते हैं। हाँ, मैं अभी अगला था कि मेहंदी क्यों लगाते हैं, मेहंदी का क्या रहता है और छन्नी से क्यों देखते हैं? बेटा, शादी तो मेहंदी के बिना हो ही नहीं सकती। तो सजना के नाम की मेहंदी कहते हैं ना, बड़ी रची है मेहंदी, तो ये बड़ा प्यार करते हैं। तो सजना के नाम की मेहंदी होती है, मेहंदी तो जरूर लगाते हैं क्योंकि वो 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार है। छन्नी में से चांद क्यों देखते हैं? तो हमारे ना पंजाबियों में कहावत है, छज ते छज छन्नी की बोले जिस दे विच छेद हजार, मतलब छन्नी में हजारों छेद होते हैं। तो जब हम चांद देखते हैं ना तो हमारी मन में ये मनोकामना होती है कि इतने ही हजारों छेदों तक, इतने ही वर्षों तक मेरी तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, मेरा सुहाग रहे, अखंडवती रहे। देखिए, कोई हजारों साल तक जीता नहीं है, लेकिन एक औरत के मन में तो ये होता है कि वो सदा सुहागन जाए। तो जब एक औरत सुबह से भूखी होती है, वो चांद को देखकर एकदम से पति को देखती है बिना चांदनी के, तो कई बार ना वो जिस नजर से पति को देखती है, नजर ना लग जाए उन दोनों के रिश्ते में, तो एक चिलमल, बीच में एक झिलमिल हो जाती है। बहुत अच्छा होता है पति देव को जो उस तरफ से देखना, चांद की रोशनी में देखना, छन्नी में देखना। पर मैनिफेस्ट कीजिए, उस वक्त चंदा मामा का नूर ही अलग होता है। हजारों औरतें उनसे मांग रही होती हैं। आपके मन में ये रहे कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, आप ये कहो, हे महादेव, हे चंद्रमा, अपने मन जैसी शीतलता और शांति देना, अपने आकार जैसा बड़ा आकार का व्यापार और नौकरी में तरक्की देना, हम दोनों के रिश्ते में ऐसी सफ़ेद चांदनी रखना, हम दोनों के इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रखना। फिर जब आप उनसे पानी पीती हैं, पानी ही क्यों पीती हैं? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा पानी का कारक, हमारे शरीर में 70% पानी है। और कहते हैं ना, पानी घुट घुट पीकर अगर आप किसी को बद्दुआ दो तो वो लगती है, पानी घुट घुट पीकर अगर किसी को दुआ दो तो वो लगती है। आप खुद एक सुहागन है तमन्ना, जब आपको सर पानी पिलाते होंगे आप फील करती हैं कि औरत को यहाँ से लेके यहाँ तक पानी महसूस होता है। जैसे ही वो पानी आपके अंदर जाए, आप अपने पति को दुआ दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर आप एक देवी का रूप है जो सुबह से उसके लिए भूखी प्यासी है, पत्नी नहीं है। खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो। पानी पी के जो आती है ना, वो वाली में अपने पति को दुआएं दीजिए। उसके बाद उनके चरण स्पर्श कीजिए, जादू की झप्पी दीजिए, उनसे अपनी मांग फिर से भरवाइए और उनसे बोलिए कि दैट यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। और मैं कहूँगी उनसे, जिन लड़कियों ने शादी नहीं करी है, वो अपनी बहन को, किसी को भी अपना पार्टनर बनाती हैं, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में अच्छा समझती हैं, उसके साथ रहिए। अब अच्छा, कुछ लोगों को वहम है, जैसे मैं सुहागन हूँ पर मेरी सास ऊपर आ जाती है, वो विधवा है, क्या उनका आना सही है? राखी जी, बिल्कुल गलत है। किसको विधवा कह रही हो? जिसकी वजह से सुहाग तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया है, इसमें कोई विधवा इसका कोई नहीं होता। आई सॉ दैट माई मदर हैज़ लॉस्ट फादर। मैंने अपने फादर को बहुत छोटे में देखा। हम अपने हर मांगलिक कार्य में अपनी माँ को साथ रखते हैं। फिर कुछ समय बाद मैंने, आज से करीबन 15 साल पहले, अपने ससुर जी को खो दिया। तब भी मैंने अपनी सासू माँ को हमेशा रखा। मैं वीडियो कॉल करके उन्हें देखती थी कि माँ, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना और चंद्रमा के बिना, इनके बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना तो जीवन अच्छा नहीं होगा। तो तमन्ना, ये सब वहम है। बल्कि एक बात तुम समझो, जो औरत खुद उस चीज़ को खो चुकी है, वो उसके लिए कितनी मायने और वो तुम्हें कितनी दुआ देगी कि सदा सुहागन रहे। जो आशीर्वाद आपको एक माँ दे सकती है, एक सासू माँ दे सकती है, और सासू माँ का ऋण पूरा नहीं हो सकता। आप खाना खाने के बाद भी, आपको मालूम है, जो सरगी के बाद आपने जो माँ के लिए पूजा में थाली घुमाई, पार्क में बैठकर गाने गाए, वो सब सासू माँ को देना है। तो आप अपने पति की पूजा करके सेकंड वीडियो कॉल अपनी सास को करो। अगर साथ हैं तो वे होए, फिर तो बात ही अलग है। फिर रात को खाना, जैसे हमारी पंजाबी फैमिलियों में होता है, माँ साबत बन गए, सरसों का साग उस दिन शुरू करते हैं। हमारे भी माँ राजमा ही बनते हैं। चावल बन गए, भल्ले बन गए, हाँ। पूरी बनानी है, पूरी बन गई। वो शुरू से ही ये चलता आया हमारे घर में, खानदान में शुरू से ऐसे ही चलता है। हमारे भी यही होता है, वही हमारी पंजाबी फैमिली। मेरी माँ बहुत अच्छी कुक भी है, कुक भी बहुत अच्छी। करवा चौथ के बारे में बोला जाए तो बहुत अच्छा त्योहार है और उत्तर भारत में ज़्यादा मनाया जाता है और ज़्यादा हाइप हॉलीवुड की वजह से मिल गई, आप जानती हैं। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend.
So please share, follow and subscribe